जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे जो कमेंट आते हैं उसमें ये लिखते हैं कि लोग कि सवारी हमारी आती थी लेकिन अब हमारी सवारी बांध दी गई है, हमारी सवारी उतार ली गई है, किसी तांत्रिक ने उतार ली है, किसी ने बंधन कर दिया है सवारी का, तो अब हम सवारी कैसे प्राप्त करें। आपकी सवारी का बंधन क्यों हुआ है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी सवारी बंध गई है? क्या ऐसा आपने काम किया है? क्या आपने ऐसी त्रुटि की है कि आपकी सवारी को किसी ने उतार लिया है? मित्रों, पहली बात, जिन व्यक्तियों पर भी सवारी आती है वो व्यक्ति सामान्य नहीं रहते। ये बात मैं बार बार कहती हूँ। वो सामान्य व्यक्तियों से अलग खड़े हो जाते हैं। उनके नियम भी अलग होते हैं, उनका आचार व्यवहार भी बिल्कुल अलग हो जाता है, उनकी सोच अलग हो जाती है, उनकी आभा अलग हो जाती है, उनकी वेशभूषा भी अलग हो जाती है। पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर आपकी सवारी का बंधन कर दिया गया है, सवारी को आपके उतार लिया गया है, तो कैसे उतारा गया है सवारी को? देखिए, सवारी का बंधन आसान नहीं होता, सवारी को कोई ऐसे उतार नहीं सकता। पहली चीज़ तो ये। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो इसमें जो सबसे बड़ी त्रुटि देखती हूँ मैं, लोग क्या करते हैं, आपने गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद आपको उनके आदेशों का पालन करना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी भी दरबार में जाते हैं जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, या किसी के पास जाते हैं, किसी भजन कीर्तन में जाते हैं, या चौकियों पर भी चले जाते हैं, गुरु के होने के बावजूद भी वो चौकियों पर जाते हैं और जा कर के उनके सामने बैठ जाते हैं। तो जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो ये पहचान लेते हैं कि आपके शरीर में कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी सवारी हैं, कितने देवता की सवारी आ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, आपकी सवारियों को बांध देते हैं, उनका बंधन कर देते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, आपकी सवारी को उतार लेते हैं। तो जब वो सवारी उतार ली जाती है तो फिर वो सवारी वापस नहीं आती, अर्थात सवारी आना बंद हो जाती है। धीरे धीरे करके सवारी शरीर में बिल्कुल आना बंद हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में से कुछ चला गया है और आप एक सामान्य व्यक्ति बन चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं है, शरीर, आपका जो शरीर होता है वो खाली हो जाता है बिल्कुल, अर्थात उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती। तब आप जा कर के बहुत परेशान होते हैं। आप ये कोशिश करते हैं कि अब उसको वापस कैसे बुलाया जाए, लेकिन वापस बुलाना बहुत ही नामुमकिन काम होता है। अगर सवारी एक बार चली गई है तो उसको वापस बुलाने के लिए आपको जीवन भर प्रयत्न करेगा, अगर उस करना पड़ेगा। अगर वो फिर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानना, एक बार जाने के बाद सवारी वापस जल्दी से नहीं आती है। तो उसमें आप सबसे बड़ी त्रुटि ये करते हो कि आप किसी भी भक्त के सामने, तांत्रिक के सामने बैठ जाते हो। लेकिन ये सबसे बड़ा नियम होता है, जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है उनको कभी भी किसी भक्त के सामने, किसी तांत्रिक के सामने नहीं बैठना चाहिए। केवल बैठना है तो अपने गुरु के सामने बैठना है, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने उन्हें नहीं बैठना है। किसी प्रकार का कोई झाड़ा नहीं लगवाना है। लोग झाड़ा लगवाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि सवारी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट रहता है, सवारी के कारण कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। तो क्या करते हैं, चलो हम झाड़ा लगवा लेते हैं। तो झाड़ा लगवा, केवल झाड़ा, पूछा हम नहीं लेते, हम झाड़ा लगवा लेते हैं, ये सोच करके वो भक्त के सामने या तांत्रिक के सामने बैठ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी सवारियों को बांध देते हैं, झाड़ा मार के सवारियों को उतार लेते हैं, या फिर किसी दूसरी शक्ति को उनके शरीर में बिठा देते हैं जो नकारात्मक होती है। उससे क्या होता है, उनके घर में परेशानियां आने लगती है, घर में से जो पैसे होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो तब उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो इसमें आपकी त्रुटि है। किसने कहा आपको किसी के सामने भी बैठने के लिए? क्या आप अपनी महत्वता को नहीं जानते? क्या आप अपनी, जो आपके अंदर एक असामान्य चीज़ है, क्या आप उसको नहीं जानते? क्या आपका ये अधिकार है कि आप किसी के भी सामने बैठ जाएं? क्या आपको माँ भगवती पर विश्वास नहीं है? अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा है या कोई भी परेशानी है तो क्या एक झाड़ा लगाने से वो साफ हो जाएगी? और अगर झाड़ा आपका कोई अन्य व्यक्ति लगाएगा, क्या आप अपना स्वयं झाड़ा नहीं लगा सकते? जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनके झाड़ा लगाने का कार्य माँ स्वयं करती हैं। माँ स्वयं उनके झाड़ा लगाती है, या फिर गुरु के द्वारा उनको झाड़ा लगाया जाता है, किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा उनको झाड़ा नहीं लगाया जाता। तो मित्रों, ये सबसे बड़ी त्रुटि होती है जो आप करते हैं।
हर किसी के सामने बैठ जाते हैं। आपको हर किसी के सामने नहीं बैठना है। और अगर आप ऐसा करते हो, साथ ही किसी कीर्तन जागरण में सवारी वाले व्यक्ति को जाने से बचना चाहिए। किसी भी कीर्तन जागरण में सवारी वाले व्यक्ति क्या करते हैं, कीर्तन जागरण में जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों शक्ति का प्रदर्शन करते हो? क्या ज़रूरत है आपको खेलने की? क्या आप अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या वो आपके आदेश से कार्य नहीं करती? अगर इसका अर्थ ये है, अगर आप किसी भी कीर्तन जागरण में जाकर के खेलना प्रारंभ कर देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी शक्तियाँ नियंत्रित नहीं हैं, उन पर आपका नियंत्रण नहीं है, आप नियंत्रण खो चुके हैं। मैं भी हूँ, मैं भी कीर्तन जागरण में जाती हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई सवारी नहीं आती, क्योंकि वो जब तक मेरे आदेश, मेरी इच्छा नहीं होगी तो सवारी मुझ पर आ नहीं सकती। जब मैं चाहूँगी सवारी जब आएगी, जब मैं माँ को याद करूँगी माँ जब आएंगी। चाहे कितने भी ढोल बजे, कितना भी जागरण हो, कुछ भी हो, माँ नहीं आएंगी, क्योंकि ये माँ का वचन है मेरे साथ। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि संसार के सामने मैं तुम्हारा अपमान नहीं कराऊंगी। अपमान से तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति मुझे ये ना कहे कि ये क्या ढोंग कर रही है, इसको क्या आ रहा है। अगर कोई मुझे ढोंग कहता है तो ये मेरा अपमान है। तो माँ ने इसी चीज़ का वचन मुझे दिया था कि मैं तुम्हें संसार के सामने तुम्हारा अपमान नहीं कराऊंगी। तो मित्रों, आपको अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना आना चाहिए अगर आपके ऊपर सवारी आती है। तो दो चीज़ आप सबसे बड़ी याद रखें। एक तो आप अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें, दूसरी चीज़ आप हर किसी के सामने बैठकर झाड़ा ना लगवाएं, पूछा ना लें। सवारी आते हुए भी क्या करते हैं भक्त, पूछा लेते हैं अन्य भक्तों से। क्यों लेते हो आप पूछा? जब माँ भगवती आपको देने के लिए आई हुई हैं, उनसे बड़ा पूछा तो कोई नहीं दे सकता। इसलिए पूछा ना लें और शक्तियों को नियंत्रित करें। कोशिश ये करें कि आपकी शक्तियों का, अगर आप गद्दी नहीं लगाते, चौकी नहीं लगाते, तो किसी को पता ना लगे। ये आपको प्रयत्न रखना है। तब जाकर के ना तो आपकी सवारी कोई बांध सकता है, ना आपके शरीर का कोई बंधन कर सकता है, ना ही आपकी सवारी को कोई नियंत्रित कर सकता है, ना ही किसी अन्य नकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर में बिठा सकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न दे रही हूँ। प्रश्न है, जय शमशान महाकालिका, जय माता दी, जिसके ऊपर सवारी आती है क्या वो शमशान साधना कर सकता है या नहीं? आप मेरा मार्गदर्शन करें माता जी। देखिए, अगर आपके ऊपर सवारी आती है, सवारी आने का अर्थ ये नहीं होता कि आप कोई भी साधना करने बैठ जाएंगे। माँ केवल आपको पूछा देती है, पूजा पाठ से संबंधित मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन जो चीज़ गुरु से जुड़ी हुई है, जो चीज़ गुरुओं से है, जो चीज़ गुरुमुख तब तक नहीं होती वो कार्य नहीं करती, आप उस कार्य को नहीं कर सकते। शमशान साधना अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सवारी आना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपका गुरु होना चाहिए, और गुरु के सानिध्य में ही साधनाएं चलती हैं, क्योंकि गुरु साधना के समय आपको जो है निर्देशित करता है, आपकी त्रुटियों को भी समझाता है और सही तरीका और सही विधि आपको बताता है कि कोई भी साधना या पूजा कैसे की जाती है। अगला प्रश्न है श्री राम जी का, जय माँ केला भवानी। माँ, कल मैंने आपका वीडियो देखा और रात में मुझे मेरी बुआ दीदी दिखाई दी। वो जीवित हैं और उनका रंग बिल्कुल काला है। वो मुझे सपने में दिखी और वो मुझे लाल कुमकुम मेरे माथे पर लगा रही हैं और बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। माँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आपको इस तरह की कोई स्त्री आपके घर परिवार के रूप में दिखाई देती है और आपके कुमकुम लगा रही है और आपने रात को वीडियो देखी, देखिए तो माँ भगवती की कृपा होती है। जब कोई उसके बारे में सुनता है, मेरी माँ तो कहीं भी पहुँच जाती है, किसी को भी दर्शन दे देती है। आपने वीडियो सुनी, माँ की कृपा प्राप्त की, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाई जाती है तो माँ भगवती ही ये ज्ञान देती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप माँ के संपर्क में आए तो माँ भगवती ने आपकी बुआ दीदी के रूप में आपको दर्शन दिए और आपको तिलक लगाया आशीर्वाद स्वरूप, और आपसे अच्छी अच्छी बातें की। तो ये माँ की कृपा आपके ऊपर हुई है और वही सपने में आपके आई हैं।
तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। साथ ही मेरे दूसरे चैनल महाकाली महाकाल शक्ति उपासना को भी आप सब्सक्राइब करें। माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।